नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। और हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान के जो बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अध्याय 11 तक के हमने क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम अध्याय 12 में अध्याय 13 का अध्यापन करेंगे। अध्याय 12 कुल 2 अंक का है बच्चों। इसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा लघुत्तरात्मक, जो कि 2 नंबर का होगा। एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। तो शुरू हैं आज के कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। अध्याय 12 के पिछले वर्ष 2018 बोर्ड की परीक्षा में गत 2 वर्ष पहले क्वेश्चन पूछा गया था, जन्म दर व मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुनः पूछा जा सकता है। 2018 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था, जन्म दर व मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे बच्चों को प्रति 1 साल में इसको जन्म दर कहते हैं। वहीं प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 2 नंबर का प्रश्न आया था पिछली बार। और वर्ष 2019 बोर्ड की परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही कोई 4 योजनाएं, जो बालिका शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए जो 4 योजनाएं चलाई जा रही है, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। साक्षरता से संबंधित क्वेश्चन है। 2019 बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए जो साक्षरता से संबंधित जो बालिकाओं के लिए योजनाएं हैं, स्कूटी योजना है, जैसे गार्गी पुरस्कार योजना है, ऐसी कुछ 4 योजनाओं का नाम लिखना था। अब हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनका अध्यापन आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से करना है। जैसे जनघनत्व से क्या अभिप्राय है, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का है। तो आपको जनघनत्व के बारे में आपको लिखना है, जनघनत्व से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, और भारत में सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का। ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या वृद्धि को व जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। यानी जनसंख्या को नियंत्रित करने के आपको उपाय लिखने 3 या 4, जो भी आपको इसमें पूछा जाए तो वो लिखने। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर जनसंख्या के प्रवास के प्रमुख कारण लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांवों से छोड़कर जो लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, जिसे प्रवास कहा गया है ना, उस प्रमुख कारण क्या है, शहरों में जाने के प्रमुख क्या कारण है गांवों से, तो वो आपको लिखने हैं। जैसे कि शहरों की जो चकाचौंध है उसको देखकर, शहरों के विकास को देखकर, है ना, रोजगार को लेकर, ऐसे कारण लिखने। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लिंगानुपात क्या, भारत व राजस्थान का लिंगानुपात लिखिए। लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है, लिंगानुपात किसे कहते हैं वो लिखना, और भारत में राजस्थान का लिंगानुपात आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, नगरीकरण या शहरीकरण क्या है, संक्षेप में लिखिए। जो नगरीकरण है, शहरीकरण, इसके बारे में आपको छोटे रूप में लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, साक्षरता दर किसे कहते हैं, राजस्थान में साक्षरता वृद्धि हेतु चलाए गए अभियानों के नाम लिखिए। साक्षरता दर किसे कहते हैं, साक्षरता दर के बारे में आपको लिखना। और जो राजस्थान में शिक्षा वृद्धि हेतु जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के कारण बताने हैं। अपने राजस्थान, अपने प्रदेश में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके क्या कारण है वो आपको यहाँ लिखने। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान जनसंख्या नीति का संक्षेप में वर्णन दे। जो राजस्थान जनसंख्या नीति है उसके बारे में आपको संक्षेप में विवरण देना है। इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं अध्याय 12 में से, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी से दरखास्त है इनको ज्यादा से ज्यादा पाठ्य पुस्तक से पढ़े। अब हम अध्याय 13 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं। अध्याय 13 कुल 3 अंक का है, 3 अंक का है। इसमें से एक क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक जो कि 1 नंबर का बनेगा, और एक लघुत्तरात्मक जो कि 2 नंबर का बनेगा। ऐसे करके 3 अंक का ये क्वेश्चन है। परिवहन और यातायात और संचार वाला ये अध्याय है, बहुत ही आसान सा अध्याय है। पिछले वर्ष कुछ गत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेट के कोई 2 लाभ लिखिए। वर्ष 2018 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, और ये का यही क्वेश्चन 2019 में भी पूछ लिया गया था कि इंटरनेट के महत्व
इंटरनेट के महत्व के कोई 4 बिंदु लिखे। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें 2 पूछे, इसमें 4 पूछ लिए, तो दोनों महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में पाइपलाइन की स्थिति का उल्लेख कीजिए। वर्ष 2018 बोर्ड की परीक्षा में ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इसको अलग रूप में भी पूछ सकता है, जैसे पाइपलाइन का महत्व बताइए, है ना, पाइपलाइन के जो लागत और खर्चे उसके बारे में बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन पिछले पूर्व 2 वर्ष बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए थे। अब हमने कुछ क्वेश्चन बनाए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित राजमार्ग का नाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेकों परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया, पुनः पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह द्वारा निर्मित है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं गुजरते हैं? 7 राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से गुजरते हैं, वो आपको लिखना। परिवहन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परिवहन क्या है आपको ज्ञात होना चाहिए बच्चों कि वस्तुएं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो साधन है वो परिवहन के साधन कहलाते हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा राजमार्ग भारत के 4 मुख्य महानगरों को आपस में जोड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करना है कि कौन सा जो राजमार्ग है भारत के 4 मुख्य महानगरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, परिवहन के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से? जो परिवहन के मुख्य क्षेत्र हैं वो 3, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, सबसे सस्ते परिवहन का साधन बताइए। जो सबसे सस्ता परिवहन का साधन उसका आपको नाम लिखना। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसके आंसर दे सकते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो कॉलिंग हेतु आवश्यक प्रमुख संचार सेवा का नाम लिखिए। जो हम वीडियो कॉलिंग करते हैं आए दिन प्रतिदिन, उसका जो मुख्य संचार सेवा का नाम लिखना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए मोबाइल सेवा संचार ही मुख्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, सबसे तीव्रतम व आरामदायक परिवहन कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए वायु परिवहन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9, ईमेल का पूरा नाम लिखिए। इस प्रकार से हमने अध्याय 13 से कुछ छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन बनाए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ें। अब हम इसके कुछ बड़े प्रश्न जो लघुतरात्मक हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, हाँ, जैसे लघुतरात्मक जो कि 2 नंबर का आएगा। पहला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग पर टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 सप्लीमेंट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा जा सकता है ना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में आपको लिखना है। फिर है क्वेश्चन 2, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इधर महानगर दे रखे हैं, इधर हवाई पतन दे रखे, इनको मिलान आपको करना। ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विद्यार्थियों, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के 3 कारण लिखिए। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के 3 कारण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया है, 2 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, परिवहन तथा संचार किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? संक्षेप में समझाइए। जो परिवहन और संचार है किसी भी देश की जीवन रेखा है तथा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं, उसके बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान रोड विजन 2025 क्या है? राजस्थान रोड विजन 25 के बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक संचार के साधनों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 का वर्णन आपको यहाँ करना है। आधुनिक जो संचार के साधन है उनके बारे में आपको लिखना है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 7, संचार साधनों के महत्व 3 बिंदु आपको लिखने। संचार के जो साधन है उनके महत्व क्यों है, 3 बिंदु आपको बताने। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम बताइए तथा किन्हीं 2 का जो परिवहन क्षेत्र है उसके बारे में आपको बताना। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जल राजमार्ग हैं, जो हमारे नदी के माध्यम से जो होते हैं, उनके बारे में किसी 2 का जो परिवहन कहाँ चलते हैं उसके बारे में आपको बताना। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ कितने किलोमीटर चलाई गई, स्पष्ट कीजिए। ये 1 नंबर का भी बन सकता है, 2 नंबर का भी बन सकता है, तो इसके बारे में आपको लिखना। इस प्रकार से हमने अध्याय
12 में 13 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाने का हमने प्रयास किया है। बच्चों इनको ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 10 के विद्यार्थियों तक शेयर करें, क्योंकि 29 जून से आपकी बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ होने जा रही है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। मैं प्रतिदिन एक ही वीडियो डाल रहा हूं ताकि आप अच्छे से इनको याद कर सकें, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे से पढ़ें। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।